बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम जमील बन्नू। वेलकम टू स्कूल फार्मा। आज हम अपनी लेक्चर शुरू करेंगे वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। बेसिकली इससे पहले हमने 2 लेक्चर देख लिए जिसमें हमने हाइपर सेंसिटिविटी का इंट्रोडक्शन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। सो चैनल को लेक्चर शुरू करते हैं। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का दूसरा नाम क्या है? डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी या सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, दोनों इसके नाम है। इस पे कुछ बातें आप पहले नोट कर लें कि इस यहाँ पे एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं। ठीक है, एक तो एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं, उसके बाद यहाँ पे एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं तो क्या लगता है? यहाँ पे टी सेल लगता है। टी सेल क्या है कि इसने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इम्यूनिटी का रोल ही नहीं है। सेल मेडिएटेड है तो यहाँ पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आएगी। ठीक है, जो टी सेल्स है। उसके बाद ये डिले हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको आज एंटीजन आया है तो इसने जो अपना काम असर शुरू करते करते जो आपको डिले हो जाना है तो तकरीबन 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 2 दिन का ये टाइम ले लेती है, 1 to 2 डेज का। ठीक है, या उससे भी ज़्यादा ले लेती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। देन हम बढ़ते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी द डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स मेडिएटेड बाय, किससे मेडिएट हो रहे हैं? सेंसिटाइज्ड टी लिम्फोसाइट। किससे हो रहे हैं? टी लिम्फोसाइट से, नॉट एंटीबॉडीज। यहाँ पे एंटीबॉडीज का कोई रोल नहीं है। ठीक है, सिंपल की अगर आपने डेफिनेशन देखनी है, अनलाइक 1 to 3 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या हो रहा था? विच यूज एंटीबॉडीज। टाइप 3 में क्या है? इट इज कास्ड बाय टी सेल्स। यहाँ पे एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं। रिएक्शन इज स्लो, 24 to 72 आवर्स। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डिलेड टाइप। इसलिए डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं इसे हम। ठीक है, इसका अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना चाहें तो फर्स्ट एक्सपोजर में क्या होता है? एंटीजन एंटर होते हैं, प्रेजेंट टू हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल को ये जाते हैं हेल्पर टी सेल के पास जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यहाँ भी कर देता हूँ। ये आया MHC ये। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ले ले हेल्पर टी सेल या MHC 1 2 ले ले। ठीक है, ये आया एंटीजन आया इसके अंदर, यहाँ पे आकर छोटे छोटे पार्ट में तकसीम हो गया। यहाँ पे इसने क्या करना है? एक एक एंटीजन को पकड़ना है। अब यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे चिपका लेना है। इसलिए इसे कहते हैं इसने एंटीजन को प्रेजेंट कर दिया। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट्स भी कह सकते हैं हम इसे। इसने फिर आगे हमारी एंटीबॉडी आएगी, हमारी टी सेल आएंगे। टी सेल ने आकर डायरेक्ट इसे ख़त्म कर देना। ठीक है, इसने हमारे पूरे सेल को नहीं ख़त्म करना, इसलिए ये हेल्पर टी सेल कहते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। इसने एंटीजन को प्रेजेंट किया। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो हेल्पर टी सेल की मदद से उसको प्रेजेंट करेंगे, देन टी सेल बिकम सेंसिटाइज्ड, वो सेंसिटाइज हो जाएंगे और जो अगली बार वो मेमोरी टी सेल में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अगली बार वही एलर्जन हमारे पास या एंटीजन हमारे पास आया है तो हमें जो है वो यही एलर्जी वगैरह काज कर देगा। इस एलर्जी में हमें डर्माटाइटिस हो सकता है, कंटेक्ट डर्माटाइटिस या टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस। इसमें क्या होता है? बॉडी अपने ही जो सेल को गलती से मार देती है। ये तो आगे भी आपको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में मैंने पढ़ाया हुआ है। सेकंड एक्सपोजर में क्या होना है? मेमोरी टी सेल ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि एंटीजन आया हुआ है, उसने उसी टी सेल को दोबारा निकालना है। उसी हेल्पर टी सेल की वजह से साइटोकाइनेस रिलीज हुआ। साइटोकाइनेस ने मैक्रोफेजेस रिलीज करने हैं, तो उसने क्या करना है? मार तो देना है लेकिन साथ इन्फ्लेमेशन कर देनी और टिश्यू डैमेज कर देना। ठीक है, ये इसका जो था वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। देन हम इसकी एग्जांपल में आ जाता है कंटेक्ट डर्माटाइटिस या टाइप 1 हाइपर या टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस। इसका जो टाइम ऑफ रिएक्शन है 24 to 72 आवर्स है, डिलेड होता है। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है? समरी लाइन से क्या है? टी सेल प्लस साइटोकाइनेस। टी सेल जो है ये साइटोकाइनेस के साथ मिलते हैं। नो एंटीबॉडी का यहाँ पे कोई रोल नहीं, इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज कर देते हैं और ये डिलेड होते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी बात आपने रख लेनी है। और ये रहा वो टेबल जिसकी वजह से आपने इतना शोर मचाया हुआ है, 2-3 बच्चों ने मचाया हुआ है कि टेबल दे दें। ये है, अब आपको बहुत अच्छे से इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? ऑनसेट ऑफ एक्शन, मेडिएटर, इफेक्टर सेल, मैकेनिज्म, एग्जाम्पल और टिश्यू डैमेज। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, ऑनसेट ऑफ एक्शन ये कितनी देर में होता है? टाइप 1 इमीडिएट हो जाता है उसी टाइम
विद इन मिनट्स, ठीक है। टाइप 2 मिनट टू आवर, इसमें घंटों तक बात जा सकती है। टाइप 3 भी मिनट टू आवर, ठीक है। तो जो टाइप 4 है ये डेज, तकरीबन 1 to 3 डेज, या किसी बुक में लिखा हुआ है ये 1 to 2 डेज लिखा है, ठीक है। लेकिन ये डेज में होती है, ये उसी टाइम शो नहीं करती। अगर हमें इमीडिएट चाहिए तो कौन सी आएगी, IgE, ठीक है। इसकी मीडिएटर ये किससे एक्टिव होती है, ये IgE से एक्टिव होती है। टाइप 2 जो IgM से एक्टिवेट होते हैं, और टाइप 3 में जो है आपको पता है इम्यून कम्प्लेक्स बनते हैं जो हमारे ऑर्गन वगैरह में डिपॉजिट हो जाते हैं। और टाइप 4 में हमारे टी सेल इन्वॉल्व है, ठीक है। अफेक्टर सेल इसके कौन से, यहाँ पे मास्ट सेल है, यहाँ पे फैगोसाइट्स हैं, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स हैं, यहाँ पे मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 मार्क्स का लॉन्ग भी आ भी जाता है, आप इसको ही एक्सप्लेन कर देना तो आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं, लॉन्ग आपका इजीली कंप्लीट हो जाता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एंटीबॉडी ई जो है वो मेडिएटेड होती है, हिस्टामिन रिलीज करवा देती है। एंटीबॉडी ई जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हिस्टामिन रिलीज करवाती है। यहाँ पे टाइप 2 में क्या करता है, एंटीबॉडी जो साइटोटॉक्सिसिटी काज कर देती है, साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी भी से कहते हैं। उसके बाद साइटोटॉक्सिक क्या, इसने जाना है डायरेक्ट किल कर देना है, ठीक है, इसने कोई नहीं देखना है। तो टाइप 3 में क्या होता है, इम्यून कम्प्लेक्स जो है डिपोजिट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी और एंटीजन जो मिल गए हैं, गुच्छा सा बना लिया, अगर आम अल्फाज में कहूँ गुच्छा सा बना लिया, तो उसने हमारे ऑर्गन में जाना है, ठीक है। थोड़ा सा होंगे ठीक है, लेकिन आपको पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। जब वो किसी भी ऑर्गन के अंदर कोई भी गुच्छे या वो क्लोटिंग वगैरह ज़्यादा हो जानी है, वहाँ पे तो रप्चर होना ही है, उसने तो कुछ ना कुछ करना ही है, वो हमारे लिए अच्छा तो नहीं है। इसलिए ये टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी, इसकी वजह से हमारे जो क्या होता है सिस्टेमिक ल्यूपस इसकी टाइप है, इसकी वजह से क्या होता है, टी सेल वगैरह यहाँ हमारी एंटीबॉडी आती है, वो हमारे सेल को भी डैमेज कर देती है, इसको भी ख़त्म कर देती है, फाड़ देती है। तो इसकी जो टाइप में आ जाता है टी सेल मेडिएटेड, ठीक है। इसके एग्जांपल में आता है एलर्जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सिस्टेमिक ल्यूपस। अगर आप इसकी जो टाइप 3 की दूसरी एग्जांपल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो भी इजी है। देन यहाँ पे लिखी होगी सीरम सिकनेस या अर्थराइटिस। टाइप 4 की एग्जांपल है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। टिश्यू डैमेज में आ जाता है एजिनोफिल्स जो डैमेज करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट मेडिएटेड इन्फ्लेमेटरी सॉरी मेरा माइक हिल गया था, ये बहुत तंग कर रहा है आजकल। ग्रैनुलोमेटस, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जो मैंने तो बहुत कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।